So in this video, I'm gonna talk about your body and your mind. It is deep connection in your life, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा। और मोस्ट ऑफ द बैड थिंग्स कि हम लोगों को नहीं पता कि जो चीज़ हमारी बॉडी करती है, जो चीज़ हमारा माइंड करता है, उसका तालमेल ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि ये भी आपके सक्सेस में या फिर आप कितना सरवाइव कर सकते हो, ये सब चीज़ बॉडी एंड माइंड इन पे डिपेंड करता है कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और लोगों में बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं कि वो सोचते हैं कि जिसकी बॉडी बढ़िया है, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया उसके लंबाई है ना? बढ़िया उसकी बॉडी है और लाइफ़स्टाइल में वो मतलब ऐसे दिख रहा है जैसे कि वो ही सब कुछ है। ब्रो, यू आर टोटली रॉन्ग बिकॉज़ माय थॉट कि आपकी बॉडी से ज़्यादा ताकतवर आपका माइंड होना चाहिए। वो क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ डिसाइड करता है कि आप क्या चीज़ बनने वाले हो। यही चीज़ डिसाइड करता है कि आप अल्फ़ा बनोगे या फिर आप ये एक मीडियोकर टाइप की ज़िंदगी जियोगे। ये आपके मेंटल टफ़नेस या फिर बॉडी टफ़नेस के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपकी मेंटल जो पावर है, जो आपका माइंड का पावर है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और सेम थिंग बॉडी का भी। ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। बट गलती आप लोग वहाँ करते हो जहाँ आप बॉडी को ज़्यादा वो दे देते हो कि हाँ, बॉडी ही सब कुछ है। पर आई थॉट कि आप माइंड को नहीं समझते कुछ भी। और मोस्टली रिलेशनशिप ख़राब होने, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाना या फिर बाहर दुनिया में आपको सब चीज़ बुरी लगती रहेगी। ये सब एक सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉडी को ही सब कुछ समझने वाला एक के साथ ही बीतता है। जो माइंड से क्लियर है, जिसने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। अब मैं इसको रिलेट करूँगा अपनी कहानी से कि मेरे माइंड के बदौलत ही मैं सब कुछ यहाँ पर हूँ। और एक परसेंटेज की भी बात बताऊँगा जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ पाओ कितने परसेंट बॉडी को रखना है ट्रेन करके, स्ट्रॉन्ग करके, और कितने परसेंट माइंड को आपने ट्रेन करके रखना है। मेरे को इतना लगता है, पता है कि लोगों को इंडिया में मोस्टली मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बट तब भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इसमें मैं डीप डाउन जाऊँगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसमें फ़र्क क्या है। देखो, बॉडी को हमने कैसे बनाना होता है। बॉडी हमेशा बनती है हमारे एक्सरसाइज करने से, हमारे फूड से। तभी बॉडी बनती है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप प्लेइंग कर रहे हो, आप कुछ खेल रहे हो, आप खाना अच्छा खा रहे हो, तो बॉडी बॉडी बल्किंग हो जाती है, आप अच्छे दिखने लग जाते हो। आपका जो बॉडी का टफनेस है, या फिर जैसे आप बोलते हैं जैसे मेरे ठल्ले पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो इसको। मोस्टली पीपल बोलते हैं कि यही निशानी होती है बॉडी का। स्ट्रॉन्ग, जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है वो सब कुछ कर सकता है, बट दे आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। भाई, मेरी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है ना, वो मेरे मेंटल हेल्थ से ही सब कुछ चेंज हुआ है। मैंने मेंटल से ही बॉडी बनाई है। मैंने मेंटल से ही पैसा बनाया है। मैंने अपने मेंटल हेल्थ से ही अपने रिलेशन इम्प्रूव किए हैं। मैंने अपने मेंटल हेल्थ से ही सब कुछ किया है, अगर एक वर्ड में बोलूँ तो। जितना आपका माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना आपका माइंड चल रहा होगा, जितना आप माइंड को समझते होगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी पाओगे और उतनी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग इंसान कहलाओगे। अगर बॉडी बिल्डर ही सब कुछ होता तो हमारे दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो बॉडी बिल्डर ना हो जाते या प्राइम मिनिस्टर ना बन जाते। तो इसको आप रिलेट करो कि बॉडी इज नॉट एवरीथिंग, माइंड इज एवरीथिंग। जितना ज़्यादा, और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बॉडी एक अलग चीज़ है। अब आपके गोल बड़े हैं और आप कहोगे कि यार बॉडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और आप अपने गोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो भाई बॉडी इज़ नॉट नेसेसरी थिंग आई थॉट। बिकॉज बॉडी यार ठीक है, बनानी है, अपने आप को फिट रखना है, आपने
अच्छा खाना है, आप दुनिया में अलग दिखना चाहते हो तो ये ठीक है। बट आपकी मेंटल हेल्थ ही खराब है तो आप बॉडी बना के करोगे क्या? कोई आप मेंटली आप बॉडी बनाकर आप बॉडी को और टॉर्चर ही कर रहे हो। बिकॉज़ आप गुस्से में बॉडी के लिए कुछ भी कर रहे हो कि ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये आएगा, पर दिमाग में आपके वही चल रहा है कि वो मेरे को छोड़ के चली गई, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, गिड़गिड़ा रहे हो अंदर से कि वो मेरे से बात कर ले। या फिर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी में मैनेजर ने बोल दिया कि तेरे को कल निकाल देंगे, तुम फिर अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि वो मेरे को क्यों निकालेगा, चलो मैं उसकी चापलूसी कर लेता हूँ, मेरे को नहीं निकलना। जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इसकी पूरा ऑपोजिट होता है। वही मैं कोरिलेट करूँगा अपनी स्टोरी से। देखो, जब मेरा ना देखो लाइफ में बहुत सारे मेरे चेंजेस आए हैं और वो भी स्टेजेस हैं। एक कहावत है कि टफ टफ सिचुएशंस लीड्स अ टफ लाइफ, लीड्स अ टफ थिंग्स मेक मैन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मैन ऑलवेज बी अ सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। मतलब इस टफ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपकी लाइफ में, जो कि आपके थॉट को, आपकी बॉडी को चेंज कर देती है, अगर उसको आपने सही तरीके से समझा। अब कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले, बहुत साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ एंड मैं टोटली टूट गया था। और इसी में मैं कोरिलेट करूँगा वीक माइंड को, जो सोचते नहीं है, सिर्फ बॉडी के बारे में सोचते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने लेसन लिया, मैंने ब्रेकअप के बाद सोचा कोई बात नहीं, अगर मैंने इसको पाया है तो इसके जैसे मैं और ग्रैब कर लूँगा। तो मेरे माइंड ने ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया। बट वही जो वीक माइंडसेट होगा या फिर जिसको लगता है उसका बॉडी सब कुछ है, वो क्या सोचेगा कि यार वो मेरे को क्यों छोड़ के जा रही है? हैं? मेरी बॉडी को तो उसकी नीड है। मुझे अच्छा लस्ट मिल रहा है, मुझे अच्छा सेक्स मिल रहा है उससे। तो वो माइंड वीक कहलाएगा, क्योंकि वो फिर लस्ट के पीछे, बॉडी के पीछे, उसके पीछे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा मेरे पास आ जा, मैं सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। फिर उसके आगे जाकर फिर रिलेशन और ख़राब होते हैं और ये लाइन बन जाती है, चैन बन जाती है। वही स्ट्रॉन्ग माइंड का मेरा देख लो। मैंने ये थॉट किया कि यार मैं यहाँ यहाँ से लेसन लेता हूँ और अगर मैं इसको ग्रैब कर सकता हूँ तो इसकी जैसी मैं और भी ग्रैब कर सकता हूँ, इसलिए क्या पता इससे अच्छी मैं कर लूँ। या फिर ये ही मेरी शायद मिस्टेक थी, आगे इस मिस्टेक से कैसे अवॉइड करना, ये चीज़ मैं सीखा। तो इससे मेरे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड थिंग, मेरे लाइफ में चेंज ये हुआ कि जब मैं सबसे बड़ी मुसीबत में था या फिर जब मैं सबसे बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ में था, तो एक तो लवर छोड़ के चली गई, ठीक है? उसके बाद जो मेरे क्लोज वन थे, जिनसे मैं सोचता था कि हाँ, ये मेरे ब्लड रिलेशन में आते हैं, ये शायद मतलब इनसे मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि हाँ, ये मेरे बारे में सोचेंगे। बट जहाँ जब जब वो चीज़ से मेरे को रिजेक्शन मिल गई, मुझे पता लग गया कि हाँ भाई, अब तो यहाँ से भी हाथ खड़े कर दिए लोगों ने, तो भाई उस टाइम में मेरे माइंड ने बहुत सारे थॉट रखे। मैंने माइंड में बहुत थॉट रखा। अगर बॉडी होती तो मैं कहता यार मेरे को घर वालों से हेल्प नहीं मिल रही यार, कैसे हेल्प मिलेगी, क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना? फिर हम चालाकियाँ चलने लग जाते हैं कि हम अपनी मतलब कुछ ऐसा करें कि जैसे हम गुलामी कर लेते हैं, या फिर हम पीछे पड़ जाते हैं, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारा काम निकलना स्टार्ट हो जाए, मतलब गिरने वाले काम आने लग जाते हैं माइंड माइंड में ना, बॉडी के हिसाब से अगर थॉट रखते हैं तो, ठीक है? बट उस टाइम पे मैंने ये चीज़ देखा कि जब मेरे साथ ये रिलेशन बीता ना, तो मेरे को ये पता लगा कि मेरा कोई नहीं है। मैं अपने सेल्फ अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया। मेरे को पता लग गया कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। अपने माइंडली थॉट आने लग जाते हैं ना कि यार तुमने माइंड को इतना ट्रेन कर दिया कि आपने एक रिलेशन खराब होते या फिर एक जगह से जवाब मिलते ही आपने 100 जगह की चीज़ें सोच ली कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ होगी तो ये कैसे होगा, या फिर मेरे को अपने ने छोड़ दिया तो मैं अपने आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ कि हाँ, मैं दोबारा सर्वाइव कर सकूँ। तो ये वो टाइम होता है जब मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, मेरे अपने क्लोज़ वन मुझे छोड़ के चले गए, या फिर मुझे जब सपोर्ट चाहिए था, सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने खुद को आज़ाद फ़ील किया। मैंने खुद को ये बोला कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लग गया और इवन कि मेरे माइंड में ये थॉट चलने लगे, अगर अच्छी बात है ना, अगर मैं सक्सेसफुल कहीं हो गया तो मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि हाँ, तेरी वजह से हुआ हूँ। जब मैं खुद सक्सेसफुल होऊँगा, खुद के दम पर, तो उसकी अलग ही वाइब्स होती हैं और जो मैं कि आज की डेट में फ़ील करता हूँ। जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया वो आज भी साथ नहीं दे रहे भाई। पर वो ही जो माइंड के अकॉर्डिंग नहीं सोच करता या फिर जो अट्रैक्टेड फ़ील करता है कि यार वही सब कुछ है ना? बॉडी के हिसाब से सोचता है, तो वो सोचता है कि यार कोई बात नहीं, आज मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, कल बंदा सही हो जाएगा या फिर मैं ही सही हो जाऊँगा, है ना? ये थॉट रखता है।
बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यही डिसीज़न मेरे को मेरे घर से मुझे दूर हो गया। मैं नए शहर में पढ़ाई की, मैंने नए शहर में अपना वेल्थ बनाना स्टार्ट किया और आज मैं नए शहर में सेटल हूँ। बट वही है कि लाइफ के जो स्ट्रॉन्ग माइंड वाले पर्सन होते हैं ना, वो ऐसे ही स्ट्रगल करते करते अपने आप को स्ट्रॉन्ग माइंड कर लेते हैं। मैं थोड़ा ना स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग माइंड था भाई, मैंने थॉट किया, मैं उस रास्ते पे गया। और वही अगर मैं थॉट ना करता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता भाई, फिर मैं बॉडी बना के मेरा कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं मेंटली डिस्प्रेस रहता। मेरे खुद हैं, मेरे रिलेशन में कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि बॉडी से अच्छे दिखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, बट मेंटली डिस्टर्ब हैं भाई। मेंटली डिस्टर्ब हैं तो भाई कभी ना कभी वो महीने 2 महीने में हॉस्पिटल के गेड़े लगते रहते हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनको बीपी हाई रहती है, डिप्रेशन रहता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके माइंड को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है, तो एटलीस्ट 60% आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है और बॉडी को जस्ट 40% नीड है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बॉडी को भूल ही जाओ। अगर आपकी हेल्थ रहेगी तो वेल्थ भी रहेगी। ये भी एक पॉइंट है। तो हेल्थ ठीक है, पर बॉडी ऑलवेज अपर पार्ट। और बॉडी नहीं, मतलब माइंड इज अपर पार्ट। बॉडी ठीक है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग बॉडी रहेगा उतनी आपकी बेनिफिशियल है, पर बॉडी से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग अपना माइंड करना है। आपका अपना थॉट चेंज करना है। आपको अपना सोचने का तरीका देखना है कि हाँ, आप किस लेवल पे जाके सोचा करते हो, डीप डाउन जाया करो। जितना आप अपनी माइंड को ट्रेन करते रहोगे, उतना आपका माइंड, आपका मेंटल आपको सक्सेस देने के लिए, मैं कहता हूँ कि भाई मोस्टली 99% लोगों का अगर आप सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो उनका माइंड ही उनको इस लेवल पे लेके जाता है। बाकी आपको अपने विचार हो तो बताना ज़रूर। और तब तक के लिए ओवर एंड आउट।